बोले यीशु प्रभु की जय। इस सुबह के समय प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं और हम फिर चौथा पाठ की तैयारी में हैं, क्योंकि नीति वचन 28 के 20 में वचन कहता है, सच्चे मनुष्य पे बहुत से आशीर्वाद होते रहते हैं। अर्थात आशीर्वाद आने का कारण क्या है, हम उसको मनन करेंगे। क्योंकि हम उत्पत्ति में अगर 28 अध्याय में और उसके 28 अध्याय में अगर हम याकूब के बारे में देखते हैं, उत्पत्ति 28 अध्याय 1 पद में, तो तब इसहाक ने याकूब को बुलाकर आशीर्वाद दिया और आज्ञा दी कि तू किसी कनानी लड़की से विवाह न कर लेना, पर पंदुनार में अपनी नाना बतूएल के घर जाकर वहां अपने मामा लबान की बेटी से विवाह कर लेना। सर्वशक्तिमान ईश्वर तुझे आशीष दे और फलवंत करके बढ़ाए, और तू राज की मंडली का मूल हो। वह तुझे और तेरे वंश को भी अब्राहम की सी आशीष दे कि तू यह देश जिसमें तू परदेशी होकर रहता है और जिसे परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था, उसका अधिकारी हो जाए। अर्थात मेरे प्रियो, यहाँ दूसरी बात हम ये देख रहे हैं कि याकूब को उसके पिता और उसकी माता की ओर से स्पेशल आशीष इसलिए मिल रही है क्योंकि याकूब जो था अपने माता और पिता का आज्ञाकारिता था। क्योंकि हमने याकूब के बड़े भाई एसाव को देखे, क्योंकि एसाव ने अपने माता और पिता को खुश नहीं किया, परंतु एसाव ने अपने माता और पिता को दुखी किया, क्योंकि उसने एक कनानी लड़की से विवाह कर लिया। और इसहाक और रिबका कभी ये नहीं चाहती थी कि उनका बड़ा बेटा एक कनानी लड़की से शादी करे, इसलिए वो बड़े दुखी थे और अपने मन में दुखी थे। इसलिए उन्होंने सोचा कहीं बड़े ने किया ऐसा, कहीं छोटा याकूब भी ना कर ले। इसलिए उन दोनों ने याकूब को अपने नाना के यहाँ अर्थात अपने मामा लबान के घर में भेज दिया, ताकि वो लबान के घर में जाए और अपने मामा के यहाँ रहे और वहां रह के वो अपने मामा की एक बेटी से शादी कर ले। जब ये वाला निर्देश जब याकूब ने और रिबका ने जब अपने बेटे याकूब को दिए, तब याकूब ने अपने माता और पिता के बात को सुनकर उनसे बगैर सवाल किए अपने मामा के घर में आ गया। और जब मामा के घर में आ गया, तब वचन कहता है कि याकूब वहां अपने मामा के यहाँ शादी के लिए उसकी 7 बरस तक सेवा किया। और जब 7 बरस जब उसका सेवा का हुआ, तब उसके मामा ने उस अपनी बड़ी बेटी से याकूब का शादी कर दिया। परंतु याकूब ने अपने मामा से कहा कि तूने मेरे साथ धोखा किया है, क्योंकि मैंने 7 बरस ईमानदारी और सच्चाई से तेरी छोटी बेटी राहेल के लिए मैंने तेरे घर में तेरी सेवा की, परंतु तूने मेरे साथ छल किया। तब लबान का जवाब ऐसा था कि हम बड़ी के रहते हम छोटी की नहीं कर सकते, इसलिए अगर तुझे छोटी भी चाहिए तो छोटी के लिए भी तुझे 7 बरस और मेरी सेवा करनी होगी। तब याकूब बगैर सवाल किए 7 बरस और वहां पे सेवा किया, अर्थात 14 साल तक अपने मामा के घर में रहा और उसकी सेवा किया, भेड़ और बकरी को चराते रहा। और जब उसने 14 साल कंप्लीट हो गए, तब उसने पहला 7 साल में लिया के साथ और सेकंड 7 साल में राहेल के साथ याकूब की शादी हो गई। और वचन कहता है याकूब को परमेश्वर ने वहां पर आशीष दिया और याकूब वहां पे फूला फला और फलवंत हुआ। और उसके चलते परमेश्वर ने याकूब को वहां बढ़ाते रहा।
परंतु उसके मामा लाबान ने उससे कई बार धोखा और छल किया, जिसको मैं उत्पत्ति 31 अध्याय उसके 6 पद में पढ़ता हूं। क्योंकि याकूब ने अपने पत्नी राहेल और लिया से एक बात को कहता है कि तुम भी जानती हो कि मैंने तुम्हारे पिता की सेवा शक्ति भर की है, फिर भी तुम्हारे पिता ने मुझसे छल करके मेरी मजदूरी को 10 बार बदल दिया, परंतु परमेश्वर ने उसको मेरी हानि करने नहीं दिया। अर्थात परमेश्वर ने उसको उसकी हानि इसलिए करने नहीं दिया क्योंकि वो अपने माता और पिता का आज्ञाकारिता था, और दूसरी बात अपने परमेश्वर का भी वो आज्ञाकारिता था। क्योंकि जब माता और पिता ने कहे कि तू कनानी लड़की से शादी नहीं करना, तो याकूब ने कभी भी अपने माता और पिता से ये नहीं कहा कि मैं अपने मन से अपने पसंद की लड़की से शादी करूंगा, ऐसा नहीं किया। परंतु जैसे माता और पिता ने उसे गाइडलाइन दिया, जैसे माता और पिता ने उसे सलाह दिया, उसी प्रकार उसने अपने माता और पिता के इच्छा के अनुसार उसने अपने मामा की बेटियों से शादी किया। अर्थात याकूब के जीवन से आज मुझे और आज के नौजवानों को यह सीखना चाहिए, क्योंकि बहुत बार हम अपने माता और पिता को निराश करते हैं और अपने माता पिता की इच्छा पूरी करने के बजाय हम अपनी खुद की इच्छा को पूरी करते हैं। और जब हम खुद की इच्छा को पूरी करते हैं मेरे प्रियो, तो कहीं ना कहीं हम 100% जो आशीष खुदा हमें देना चाहता है उस आशीष को हम प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर के वचन में आशीष के बारे में 3 पॉइंट लिखा है। पहला है 100 गुना, दूसरा है 60 गुना और तीसरा है 30 गुना। क्या आज हमें 100 गुना आशीष मिल रही है? क्यों नहीं मिल रही है? आज हम 60 में संतुष्ट हैं, आज हम 30 में संतुष्ट हैं। कारण ये है कि हम कई बार अपने पिता और अपने माता को दुखी करते हैं, उनकी आज्ञा को नहीं मानते, उनकी बात को नहीं मानते, और अपनी इच्छा को पूरी करने के चलते परमेश्वर भी हमको देखकर दुखी हो जाता है। क्यों दुखी हो जाता है? अगर आप इफिसियों के पुस्तक में मेरे साथ आते हैं 6वें अध्याय में, तो इफिसियों 6वें अध्याय 1 पद में ऐसा लिखा है, हे बाल को प्रभु में अपने माता और पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है अपनी माता और पिता का आदर कर। यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। अगर बहुत दिन जीवित अगर हमें धरती के ऊपर रहना है, आशीषित होना है, तो अपने माता और पिता का आज्ञाकारिता होना है, अपने माता और पिता का निर्देश का पालन करना है। क्योंकि कोई भी माता और पिता अपने बच्चों के बारे में बुरा नहीं सोचते, परंतु हर एक माता और पिता अपने बच्चों के बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, उनकी उन्नति के लिए सोचते हैं, उनकी तरक्की के लिए सोचते हैं। कई बार ऐसा होता है कि माता पिता एक टाइम खा के भूखा रह जाते हैं, परंतु अपने बच्चों को पेट भर खिलाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अपने माता पिता अपनी इच्छाओं को दमन करके अपने बच्चों की इच्छाओं को पूरी करते हैं। तो मैं इस वचन के थ्रू आप लोगों को एक सलाह देता हूं, खास करके जवानों को, युवा युवतियों को, कि तुम अपने माता और पिता का आज्ञाकारिता बनो, अपने माता और पिता का इच्छा को पूरी करो, उन्हें दुख मत दो, उन्हें चोट मत पहुंचाओ, उन्हें रुलाओ मत। क्योंकि यदि तुम उनको रुलाते हो, उनको चोट पहुंचाते हो, उनको आंसू बहाओ, वो अगर आंसू बहाते हैं, तो एक बात मैं आपसे कहूंगा, स्वर्ग का परमेश्वर आपसे खुश नहीं, परंतु स्वर्ग का परमेश्वर भी आपसे दुखी हो जाता है। और जब स्वर्ग का परमेश्वर आपसे दुखी हो जाता है मेरे प्रियो, तो आपको 100% आशीष नहीं मिलती, आप 30 में लटक जाते हैं, 60 में लटक जाते हैं, जबकि मेरा परमेश्वर 100% आशीष देना चाहता है। इसलिए एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब याकूब के अंदर ये बात परमेश्वर ने देखा
देखा, तब परमेश्वर ने जब उसका पीछा कर रहा था, तब वचन में लिखा है 24 पद में, परंतु परमेश्वर ने रात को सपन में अरामी लाबान के पास आकर कहा, सावधान रह तू, याकूब से न तो भला करना और न बुरा करना। हाँ मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के आज्ञाकारित, माता पिता के आज्ञाकारित हो जाते हैं तो हमारे पक्ष में परमेश्वर खड़ा हो जाता है। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसका बेल आइकन दबाइए और इसे लाइक करके आप इसे शेयर करिए ताकि हमें बहुत खुशी हो। प्रभु आप लोगों को आशीष दे, यीशु के नाम से आमीन।